अभी रिसेंटली जेई और नीट 2025 का एग्जाम खत्म हुआ है और उससे हम 3 लर्निंग्स ऐसी ले सकते हैं जो आने वाले जेई और नीट के लिए जो भी लोग इससे कनेक्टेड है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग्स हैं, स्कूल्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सो दिस इज आर समराइजेशन ऑफ दीज एग्जाम जेई नीट 2025। फर्स्ट थिंग, हमें रोल ऑफ एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से समझना होगा। डेफिनेटली एनसीईआरटी जेई और नीट के लिए एक बेसिक बुक है जिसको हम रिकमेंड करते हैं और बच्चे यूज करते हैं, पर कहीं ना कहीं इस रिकमेंडेशन में एक ऐसा टच आ गया है कि जिससे लोगों को ऐसा लगने लगा है कि शायद पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। ऐसा नहीं है। आप चाहे इस बार के जेई के एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए या नीट के भी कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए, सिर्फ एनसीईआरटी को एज अ बुक जिसकी आप लाइन बाय लाइन आप याद कर रहे हैं और मे बी शायद उसके अंडरलाइन कॉन्सेप्ट और उसके अंडरलाइन भावना को आप नहीं समझ रहे, तो आप एग्जाम में फंस सकते हैं। ये दोनों एग्जाम्स में दिखा, चाहे वो जेई का एग्जाम था चाहे वो नीट का एग्जाम था। जेई के एग्जाम में मल्टीपल शिफ्ट थी तो कई शिफ्ट में ऐसा कम दिखा होगा, लेकिन कई शिफ्ट में ऐसा काफी ज्यादा दिखा। कई सारे ऐसे पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन आए जिनका एनसीईआरटी में शायद कोई जिक्र भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनसीईआरटी इज द फर्स्ट स्टेप और उसे करना जरूरी है। आपने एक दो बार इस किताब को किया एंड आपको वो अच्छे से समझ में आ गई, नाउ यू आर फेयरली कंफर्टेबल। एंड फॉर नीट, डेफिनेटली फॉर बायोलॉजी आप उसको काफी अच्छे से उसकी उसकी एक एक लाइन पर क्वेश्चंस करना चाहेंगे, बट दैट इज नॉट द एंड। देयर आर प्लेसेस जहां पे एनसीईआरटी की बुक में भी मिस्टेक्स होती हैं, किसी भी बुक में होती हैं। जब आप टाइपिंग और प्रिंटिंग करते हैं तो हर बुक में एरर्स आ सकते हैं। आपको उस बुक के कॉन्सेप्ट्स के अंदर जो अंडरलाइन चीजें हैं उनको थोड़ा डिटेल में समझना होगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट स्टेप है। एक्चुअली जो आपकी जर्नी है वो उसके कहीं ऊपर है और आपकी विक्ट्री कहीं ज्यादा है। अगर आप खाली इसके बेसिस पर जाते हैं तो आप एक रिस्क जरूर ले रहे हैं। तो डोंट इग्नोर एनसीईआरटी, बट डू नॉट बी सोली डिपेंडेंट ऑन एनसीईआरटी। इनफैक्ट we have heard that some students reject the concepts that teachers are teaching in the class, saying that this is not mentioned in NCERT. That is not true. अगर उससे मिलती जुलती चीज भी एनसीईआरटी में कहीं हल्की सी मेंशन्ड है तो उसके ऊपर ट्विस्ट करके क्वेश्चन जेई दे सकता है। तो रोल ऑफ एनसीईआरटी को आप सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से समझिए। ये गाइडेंस के लिए जरूर है, पर पेपर सिर्फ इसी में से आने वाला है ऐसी कोई गारंटी है नहीं। दूसरी चीज, क्या टीचर्स पेपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अब ध्यान दीजिए, हम लोग भी जब क्लास में पढ़ाते हैं तो कई बार बच्चों को एक्साइटेड करने के लिए कि भाई चलो तैयारी करते हैं, वी से कि भाई जो पेपर आएगा वो हमारे नोट्स में से आएगा, हमारी बुक में से ही आएगा, जो हमने आपको मॉड्यूल दिए उसी में से आएगा, वी डू दैट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम टीचर्स पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और कोई भी बच्चा इस चीज को डायरेक्टली ऐसे दिमाग में ना बिठाए कि सर ने बोल दिया तो बस यहीं से आने वाला है, क्योंकि कई बार कुछ टीचर्स इस चीज को प्रिडिक्ट करते हैं और पेपर वहां से नहीं आता है तो फिर बच्चे उन्हीं को ही ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो टीचर्स पेपर प्रिडिक्ट जो करते हैं उसका कारण ये नहीं होता कि उन्हें पता है पेपर कहां से आ गया है, पेपर लीक हो गया। उन्हें यह पता है कि हाँ अभी तक का ट्रेंड ऐसा दिख रहा है, इस ट्रेंड के हिसाब से ऐसा आना चाहिए। और जो बच्चे पेपर प्रिडिक्शन वाले वीडियोस देख रहे हैं या पेपर प्रिडिक्शन की बात पूछ रहे हैं, शायद उनकी तैयारी उस हद तक नहीं है, तो हो सकता है कि इनके लिए अगर इतना ही कर लिया जाए तो बहुत है। तो इस थॉट के हिसाब से टीचर्स पेपर प्रेडिक्ट के लिए कुछ वीडियोस वगैरह बनते हैं या कुछ क्लास में इस तरह के कमेंट्स दिए जाते हैं, बट उनको आप वर्ड बाय वर्ड मान नहीं सकते, क्योंकि रिजल्ट आपका है। कई सारे और बच्चे और एक्स्ट्रा चीजें भी ढंग से पढ़ेंगे, पूरे सिलेबस की तैयारी करेंगे, इन डेप्थ तैयारी करेंगे। ऑल्सो एक चीज समझिए कि पेपर प्रिडिक्शन के साथ साथ एक समस्या यह भी आती है, कई लोगों को लगता है कि सिर्फ एक लेक्चर या कुछ वन शॉट देखने से तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये नीट और जेई एग्जाम दूसरे एग्जाम से इसलिए फर्क है, ये लास्ट के 2-3 महीने के बेसिस पे नहीं होते। आपको पूरी तैयारी शुरू से लेकर एंड तक करनी होती है, कम से कम 1-1.5 साल तो मिनिमम लगाना पड़ता है। तो आपको ये सोचते हुए कि सिर्फ इतना करने से मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड व्हाई टीचर इज सेइंग दैट दिस इसमें से आ जाएगा, इसमें से नहीं आएगा। क्योंकि कई टीचर्स ने पेपर प्रेडिक्ट किया है और बाद में उनको परेशानी हुई है, उनको रियलिटी समझ में आई है दैट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द पेपर। तो सब बच्चे ये दिमाग में रखें कि अगर क्लास में या किसी भी टीचर को जिसको वो फॉलो कर रहे हैं वहां पर पेपर प्रिडिक्शन किया जा रहा है या बोला जा रहा है इसी में से आएगा, तो आप एटलीस्ट एक बार किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर खुद को जाके टेस्ट करें। डेफिनेटली एकेडजा पे ऐसे बहुत सारे टेस्ट
और कस्टमाइज टेस्ट और असाइनमेंट्स आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ चीजें छोड़ के जा रहे हैं। तो इस चीज को एक गुड इंटेंशन में समझिएगा, बिल्कुल लिटरली मत लीजिएगा। तीसरी चीज, टीचर्स नीड टू चेंज। टीचर्स को चेंज होना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि ध्यान दीजिए कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड टीचर्स के रोल में बहुत बदलाव आया। इस चीज को थोड़ा सा हम समझते, बच्चे वही पढ़ते हैं जो हम उनको पढ़ाते हैं। अब बिफोर कोविड सारे बच्चे कोचिंग क्लासेस वगैरह में प्रिपरेशन कर रहे होते थे, तो वहां पर जिन टीचर्स का बोलबाला रहता था वो टीचर्स कंटेंट में सबसे आगे होते थे, रिजल्ट्स उन लोगों ने काफी अच्छे प्रोड्यूस किए होते थे और डेफिनेटली उन टीचर्स का फीडबैक वगैरह भी काफी अच्छा होता था। तो ये प्री कोविड सिनेरियो था जिसमें इन तीन चीजों को वैल्यू दी जाती थी। बट कोविड ने सिचुएशन चेंज की, एक पूरी जनरेशन को ऑनलाइन शिफ्ट किया, जिस चीज को एनटीए ने भी रिकॉग्नाइज करते हुए, शायद हो सकता है इसी वजह से कि कोविड के बाद से या इनफैक्ट देखा जाए तो उसके थोड़ा पहले से भी पेपर्स थोड़े से इजी होने लगे। ऊपर से जेई में तो मल्टीपल शिफ्ट्स बहुत सारी इंक्रीज हो गई, जिससे क्या होता था कि जब शिफ्ट बहुत सारी इंक्रीज है और आप अगर कोई चीज पढ़ा रहे हैं तो जब इतने सारे पेपर्स आ रहे हैं तो किसी ना किसी पेपर में आपकी पढ़ाई हुई चीज आ ही जाएगी। तो ऐसा लगता था कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही आ रहा है। ऊपर से बच्चों में बहुत बदलाव है। ये ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जिंदगी के 2 साल ऑनलाइन स्कूल में तैयारी की है। ध्यान दीजिए, क्लास 9-10 जो टाइम होता है, 8-9-10, ये बच्चों का साइंस और मैथ्स का फॉर्मेटिव ईयर्स होता है। उस वक्त ये बच्चे जूम वगैरह पर स्कूल्स के थ्रू पढ़ाई कर रहे थे। अब मेरे बच्चों ने भी स्कूल के थ्रू पढ़ाई की है, हम अच्छे से जानते हैं। तो बच्चे, लैपटॉप चल रहा है, उसमें टीचर बोल रहे हैं, बच्चे घर में घूम रहे हैं, तो तैयारी शायद उतनी नहीं हुई। क्योंकि ध्यान दीजिए, जब हम लोगों ने 8-9-10 वगैरह में साइंस और मैथ्स पढ़ा था तो हम लोगों को चीजें समझने में और वक्त लगा था। ऊपर से बिकॉज ऑफ कोविड कई सारे स्कूल्स और कई जगह बच्चों को पास करके नेक्स्ट क्लास में प्रमोट भी किया गया। तो ये बच्चे वो बच्चे नहीं है जिनसे आप अभी तक मिले हैं। तो डेफिनेटली बच्चों में बदलाव है, मल्टीपल शिफ्ट्स आई थी और पेपर थोड़ा इजी होने लगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि 2 कैटेगरी ऑफ टीचर्स हम लोगों को अब दिखता है। पहला टाइप ए, कि जैसे मान लीजिए ये सिलेबस है जो आइडियली क्लास में कवर होना चाहिए, ये लोग फुल सिलेबस नहीं कराते, सिलेबस का कुछ पोर्शन कवर करते हैं। और वहीं पे टाइप बी, ये लोग क्या कोशिश करते हैं कि सिलेबस से बाहर का पोर्शन कवर किया जाए। टाइप ए की फिलॉसफी क्या है? टाइप ए की फिलॉसफी क्या है कि सिर्फ इतना कर लो, इसी में से पेपर आ जाए। और टाइप बी की फिलॉसफी क्या है? पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा आ जाए इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा और पढ़ लो। अब टाइप ए और टाइप बी के पढ़ाने के स्टाइल में भी फर्क है, क्योंकि ध्यान दीजिए क्लास को इतना ही टाइम मिला हुआ है। इतने टाइम में टाइप ए को अगर इतना ही कंटेंट कवर कराना है तो डेफिनेटली दे हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। दे हैव सम एक्स्ट्रा टाइम। इस एक्स्ट्रा टाइम में बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, जोक्स हो सकते हैं, शेर व शायरी हो सकती है और तरह तरह की बातें भी हो सकती है, जिससे बच्चों का इंटरेक्शन लेवल हाई होता है और बच्चों को वो पसंद भी आता है। वहीं पर टाइप बी, क्योंकि उनको ज्यादा कंटेंट इसी समय में कवर करना है और ये वो जनरेशन नहीं है जो जनरेशन 2-3 साल एक जगह बैठ के तैयारी करके आई है, ये जूम पर पढ़ के आई है। तो उन टीचर्स को इसी को इसमें फिट करना पड़ता है। अब होता क्या है, टाइप ए के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि भाई टाइप ए यूजुअली मोर इंटरेस्टिंग दिखते हैं पर कंटेंट में थोड़ा कम होता है। वहीं टाइप बी के लेक्चर्स चाहे उतने इंटरेस्टिंग ना दिखें पर कंटेंट में ज्यादा होता है। अब हुआ क्या है कि बच्चे डेफिनेटली जो इजीएस्ट चीज है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो बच्चे टाइप ए की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, टाइप बी की तरफ उतना अट्रैक्शन नहीं है। इसकी वजह से आपने भी देखा होगा कि वेरियस जगह टाइप ए आर मोर पॉपुलर इन online segment also. Type A are more promoted within various coaching classes and schools because definitely type A और type B के salary structure में भी फर्क है। type B were paid very highly, type A were not that paid that highly, तो type A were promoted। गलती इसमें से किसी की नहीं है। We have to understand that there are 2 types of teachers. Now what type A needs to do? टाइप ए नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट वो अप्रोच जो कोविड की वजह से कुछ टाइम तक चली, अब वो शायद नहीं चलेगी। तो एक तो सबसे पहले उन्हें अपना पूरा कंटेंट डिलीवर करना होगा। अगर वो कंटेंट उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया तो वो प्रिपेयर कर सकते हैं, वो खुद एकेडजा का सब्सक्रिप्शन लेके उसमें से ट्राई कर सकते हैं, उसमें फुल कंटेंट दिया हुआ है, आप ट्राई कर सकते हैं।
ऑल्सो टाइप ए को समझना होगा कि उनका स्टाइल वैसे ही बहुत एंटरटेनिंग है, उनको फीडबैक पर उतना ध्यान नहीं देना है, उन्हें बच्चे को बेस्ट प्रोवाइड करना है। योर टास्क इज नॉट टू एंटरटेन द स्टूडेंट हु इज नॉट ट्राइंग टू स्टडी, your task is to inspire him to make sure that he follows the suit of the other students who are trying to study। तो आप फीडबैक को सिर्फ उतना ही वैल्यू दीजिए जितना देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एंड वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम गॉड लाइक क्लेम्स। भाई टाइप ए अगर है और हमें थोड़ा सा ही सिलेबस कराना है और कई बार मल्टीपल शिफ्ट्स वगैरह होने की वजह से या नीट का पेपर इजी आने की वजह से उसी के आसपास पेपर आ जाता है, तो एक दो बार ऐसा हो जाएगा। पर अगर हम इससे गॉड लाइक क्लेम्स क्रिएट करने लगे दैट आई एम द गॉड ऑफ दिस सब्जेक्ट, आई एम द गॉड ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब मैंने एक आज टीचर्स का वीडियो वगैरह भी देखा, उसमें वो बता रहे थे कि मैं पहले किसी कोचिंग क्लास में पढ़ाने गया तो उन्होंने बोला कि आप पढ़ा नहीं पाएंगे, उनको बोला कि डाउट्स में बैठिए, और आज देखिए मैं उस कोचिंग क्लास से भी ज्यादा बच्चे पढ़ा रहा हूं। यस इट्स ट्रू, हो सकता है उन लोगों ने आपके सब्जेक्ट या कंटेंट के बारे में कहा होगा। और डेफिनेटली नाउ व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज good for you as well as students also that you now match your content as per the exam, at least push the boundaries so that बच्चे सब्जेक्ट को ऊपर लेवल से नहीं डेप्थ में सीखे। तो दिस इज व्हाट टाइप ए नीड्स टू डू एंड ऑल द टीचर्स हु आर देयर इन टाइप ए नीड टू डू दैट। मैं अपने आप को थोड़ा थोड़ा टाइप ए और थोड़ा थोड़ा टाइप बी मानता हूं। मैं बताता हूं टाइप बी ऑल्सो नीड्स टू शेड देयर एरोगेंस। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिलेबस ही कराना है, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। तो सबसे पहले उनको यह समझना है। दूसरा, हमारा टास्क हमारी नॉलेज दिखाना नहीं है टाइप बी का, उनका टास्क है बच्चे को समझ में आना चाहिए। तो हमें वो एरोगेंस थोड़ी सी छोड़नी होगी अगर हम टाइप बी हैं। दूसरा, हमें चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चेंज को क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई बच्चे किस चीज से चीजों को समझ रहे हैं, कितने लेवल तक चीजें समझ पा रहे हैं, और हमें खुद अपने कंटेंट में वो जज करना होगा कि कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ानी चाहिए। और तीसरा, हमें क्लास एंगेजमेंट पर स्पेशली ध्यान देना है। The only thing standing for type against type B कि भाई आप एक और ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं is your style, your delivery of lectures। आपको कोई भी चीज बतानी है, कोई भी चीज समझानी है, आप उसको बोरिंग तरह से भी समझा सकते हैं, आप उसको इंटरेस्टिंग तरीके से समझा सकते हैं। तो जहां टाइप ए को टाइप बी के कंटेंट क्वालिटी, क्लास का में सिस्टमैटिक कंटेंट, वो पूरी चीज पढ़ाना, डेप्थ में पढ़ाना, उसको सीखना पड़ेगा, वहीं टाइप बी को स्टाइल समझना पड़ेगा। बिकॉज दिस जनरेशन इज डिफरेंट। एक न्यू स्टाइल ऑफ क्लास मैनेजमेंट की जरूरत है। आपको क्लास में ऐसा नहीं सोच सकते कि बस मैंने पढ़ा दिया, अब सब बच्चों ने कर लिया होगा। इट वोंट बी देयर। आपको पढ़ाते हुए ये इंश्योर करना होगा कि बच्चों को थोड़ी गेमिफाइड फीलिंग आए, बच्चे उसको क्लास में ही आपको किसी तरह से एंगेज करके रखना होगा हर बच्चे को, ताकि क्लास बोरिंग ना लगे। क्वेश्चंस उनसे करवाइए, खुद मत करिए, सिर्फ कॉपी मत करवाइए। बहुत सारी चीजें आपको थोड़ी सी इसमें बदलाव कर सकते हैं। वहीं पे अगर कुछ कोचिंग या टीचर्स या स्कूल हैं जो इस नई जनरेशन के साथ काम करना चाहते हैं, इस नई जनरेशन को एक ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं जिससे बच्चे पढ़ाई खुद करें, एक सेल्फ स्टडी उनके अंदर प्रमोट हो, तो एक सेल्फ स्टडी प्लेटफॉर्म हमारा एकेडमी है, आप उसको देख सकते हैं। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके थ्रू बच्चा अपना बैकलॉग खत्म कर सकता है, अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकता है, क्लास में कितना समझ में आया नहीं आया उसको देख सकता है, टीचर्स तक देख सकते हैं कि बच्चा क्लास में कितना अटेंटिव रहा, कितना नहीं रहा। तो आप एक बार एकेडमी पर जाकर देख सकते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कोलैबोरेट विद अस, वी व्हाइट लेबल आल्सो। आप इस पे ईमेल कर दीजिएगा। एंड वील गेट इन टच विद यू। सो डेफिनेटली पैराडाइम शिफ्ट है, उस पैराडाइम शिफ्ट को हमें एक्सेप्ट करना होगा। गलती किसी की नहीं है, सब लोगों ने अपनी तरफ से बेस्ट किया है, हर टीचर ने अपने हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश की है, और हमें अपनी गलतियों को सुधारना ही एक एग्जाम का पर्पस होता है। अगर हम एज टीचर्स अपनी गलती नहीं सुधारेंगे तो हम बच्चों को क्या गाइड कर रहे हैं? वाई आर टेस्ट कंडक्टेड? कि आप पहचानिए क्या मिस्टेक हुई और अगली बार उसको इंप्रूव कीजिए। भाई नीट और जेई इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी और चीजें भी हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव नीट और जेई के लिए पढ़ाना सिर्फ एग्जाम क्लियर कराना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि बच्चे को साइंस मैथ्स अच्छे से समझ में आए, जिससे वो आगे जाके कुछ अच्छा भी कर सके। कितने सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे कॉलेज में जेई और नीट क्वालिफाई करके नहीं गए, लेकिन आगे वो लाइफ में सक्सेसफुल हुए। तो हमें इस जनरेशन को समझते हुए इसके हिसाब से पढ़ाना है। एंड आई फील दैट दिस इज आवर
balanced take on JEE NEET 2025. Take care. Bye bye.